गुड इवनिंग, मैं मीनू रावत। आज हम सभी लोग प्रस्तावना पे डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना हम इसलिए आज पढ़ रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त 2020 में पहले हमारे दो स्टेट, एक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दो राज्य ऐसे थे जिन्होंने अपने स्कूल में, विद्यालयों में प्रस्तावना का प्रार्थना में अनिवार्य कर दिया था कि वहाँ का जो बच्चे हैं वो सुबह सुबह जब स्कूल पहुँचे तो प्रार्थना के रूप में ये प्रियम्बल को सभी एक साथ में गाएंगे। तो इसलिए और हमारे यूपीएससी मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रस्तावना में शब्द दिए गए हैं लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समाजवादी, तो उनके बारे में मतलब कि स्पेल पूछा गया है कि उनका क्या मतलब है। तो हम देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है। देखिए, जो प्रस्तावना है उसका शाब्दिक जो अर्थ होता है कि वो किसी चीज़ का परिचय है, वो भूमिका बताता है। तो आगे हम देखेंगे कि जो हमारे राजनीतिक के NN पालकवाला थे, उन्होंने संविधान को, मतलब प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। अब जब इन्होंने बताया कि ये प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, तो एक ये हमारी जो प्रस्तावना वो आइडेंटिटी कार्ड का काम करती है। मैंने ये स्टेटमेंट इसलिए रखा है कि जब अगर मुझे परीक्षा में पूछा जाता है तो आप अपने आंसर को इस स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हो कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का परिचय पत्र है। हम इसकी थोड़ा विषय वस्तु देख सकते हैं। विषय वस्तु में थोड़ा ही लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण रूप संपन्न समाजवादी पंथित लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। मतलब कि उन्होंने, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनके जो विचार करते थे, उनका सोचने का क्या मतलब था, वो कितना दूरदर्शी थे, वो हम अपने प्रस्तावना के माध्यम से जान सकते हैं कि हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है। हम आगे देखते हैं कि जो हमारी प्रस्तावना है वो बनी कैसे, मतलब उसकी पृष्ठभूमि कहाँ, ये कैसे एकदम अचानक इसका निर्माण कर दिया संविधान निर्माताओं ने, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है। जैसे कि हम देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि देखें कि 22 दिसंबर 1946 को हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था कांग्रेस सभा में, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। तो वही जो उद्देश्य था वो अंततः हमारा संविधान की प्रस्तावना बना, क्योंकि उसमें भी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, मतलब जैसे मूल्य उसमें समाहित हैं। अब हम देखेंगे कि प्रस्तावना, अब जैसे प्रस्तावना, तो जैसे कि इसकी भाषा हम देखते हैं कि इसका भाषा कैसी है। तो भाषा इसकी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, और इसका जो विचार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम में जो हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एग्जाम में यूपीएससी में पूछा है कि प्रस्तावना के मूल तत्व कौन कौन से हैं। मतलब कि जो मूल तत्व अगर ना जाए तो हमारी जो प्रस्तावना है वो निष्प्राण हो जाएगी। तो इसमें पहला जो मूल तत्व है वो प्रस्तावना का कि वो बताती है कि संविधान की जो शक्ति का स्रोत क्या है, मतलब जो संविधान को शक्ति मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है। तो उसमें बताया कि जो भारत के लोग हैं, भारत के लोग ही संविधान को शक्ति देते हैं। दूसरी क्या है कि ये जो प्रस्तावना है वो बताते हैं कि भारत की प्रकृति कैसी है, भारत कैसी है, प्रकृति कैसी है। तो इसमें बताया गया कि संप्रभुत्व राष्ट्र है। संप्रभुत्व राष्ट्र का मतलब है कि जो भारत है वो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में वो किसी भी मतलब कि किसी के द्वारा, अन्य देश के द्वारा निर्देशित नहीं है, वो अपने निर्णय खुद ले सकता है। दूसरा है कि यहाँ पर लोकतंत्र मतलब कि जो यहाँ पर शासन चलेगा उसका निर्धारण कैसे, जनता के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यहाँ पे हम अगला देखते हैं कि गणराज्य। गणराज्य का मतलब है कि एक ऐसा शासन जहाँ पे जनता के द्वारा, जनता के लिए ही, मतलब कि जैसे कि हमारे ब्रिटेन में हम देखते हैं कि वहाँ पे वंशानुगत राजा होता है कि उसी वंश से आएगा और बैठेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक निचले तबके का व्यक्ति भी अगर योग्य है तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। गणराज्य
समाजवाद मतलब होता है कि हमारे जो समाज में सभी व्यक्ति हैं उनको आर्थिक सामाजिक और न्याय है वो समान रूप से वितरित हो, न कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को मतलब कि धन का केंद्रीकरण न हो, इसलिए समाजवाद पे लाया गया। पंथनिरपेक्ष मतलब है कि जो हमारा ये संविधान है, जो हमारा प्यारा भारत देश है, उसका कोई धर्म नहीं है, मतलब कि ये पर्टिकुलर किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा और ना किसी धर्म को सपोर्ट करने से वंचित करेगा। अगर वो कोई रूल रेगुलेशन या फिर कुछ आर्थिक मदद करता है तो वो सभी के समान रूप से करेगा। जैसे कि अभी आपने सर्किट पढ़ा होगा, सूफी सर्किट हो गया, रामायण सर्किट, तो मतलब मोस्टली मतलब बुद्ध सर्किट आ गया, जैन सर्किट, तो सभी के समान रूप से, ऐसा नहीं कि उन्होंने रामायण सर्किट बना दी तो बौद्ध सर्किट नहीं बनाया। तो ये पंथनिरपेक्ष है। दूसरा इसमें क्या है, हाँ इसमें अब ये प्रस्तावना हमारी क्या बताती है कि ये उद्देश्य बताती है कि इसका मतलब संविधान के क्या उद्देश्य है। तो इसमें बताया गया कि संविधान का जो मूल्य है, इससे मूल्य है कि वो स्वतंत्रता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात करती है हमारी प्रस्तावना। दूसरा है कि न्याय, तो हमारे संविधान जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार के न्याय दिए गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और जो समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। तो ये हमारे जो संविधान के उद्देश्य के बारे में प्रस्तावना बताती है। चौथा है कि संविधान लागू होने की तिथि, जो हमारी प्रस्तावना है वो ये बात बताती है कि हमारा संविधान किस दिन से लागू होगा। तो इसमें 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान मतलब कि अपनाया गया था, लेकिन इसे कुछ अनुच्छेदों को छोड़कर पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। धन्यवाद।